शिवराज चौहान जी आ जाए झारखंड में उसको माथा में पेशाब कर देते हैं। उसको 2024 में विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें आदिवासी भाजपा के मुंह में मुतने का काम करेगा। आदिवासी दलित पिछड़े को एकजुट होकर के इन भारतीय जनता पार्टी का ये जो मानसिकता है, ऐसे नेताओं का मानसिकता, ऐसे लोगों को कुचलने की आवश्यकता है। जब वोट मांगने आएगा भाजपा के नेता लोग, बाबूलाल मरांडी, समीर उरांव, आशा लकड़ा, अर्जुन मुंडा, उस समय आदिवासी उनके मुंह पे मुत के वोट नहीं देने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और उनका मानसिकता, जिस तरह से आदिवासी दलित पिछड़ों पर इनका जो मानसिकता है, ये मानसिकता कभी खत्म होने वाला नहीं है। अर्जुन मुंडा, आशा लकड़ा, समीर उरांव, आज ये लोग को शर्म आना चाहिए। पता नहीं किस कोने में जाके छुप गए हैं। देखिए, ये पैर धोने से या माफी मांगने से नहीं चलेगा ये, क्योंकि सब उच्च जाति का या कहेंगे भाजपा पंडितों और ब्राह्मण का सरकार है। आदिवासियों का अपमान नहीं करेगा। भाजपा का नेता शर्म करो। भाजपा का नेता शर्म करो। हमसे टकराएगा, हमसे टकराएगा, हमसे टकराएगा। बाबूलाल मरांडी चुप्पी तोड़ो, बाबूलाल मरांडी चुप्पी तोड़ो। शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आदिवासियों से माफी मांगना होगा, आदिवासियों से माफी मांगना होगा, आदिवासियों से अत्याचार करना बंद करो। मध्य प्रदेश में जो घटना भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा आदिवासी के माथे पर पेशाब करना, ये कितना घृणित काम है और ये कभी क्षमनीय हो सकता है। आपका मानसिकता क्या है? आप 2 मिनट तक आप पेशाब कर, आप वीडियो का जो आप क्लिप देखते होंगे, लगता है, बताइए, इनकी मानसिकता, भारतीय जनता पार्टी और उनका मानसिकता, जिस तरह से आदिवासी दलित पिछड़ों पर इनका जो मानसिकता है, ये मानसिकता कभी खत्म होने वाला नहीं है। जहां तक आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज चौहान जी, उसका पद, ये ड्रामा है, नाटक है, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? तो शिवराज चौहान जी आ जाए झारखंड में उसको माथा में पेशाब कर देते हैं। उसको ऐसा होता है? ये मजाक बना कर रखा हो, ऐसा होता है? बताइए ना, कितना घृणित काम। और जिस लड़के ने किया उसको गिरफ्तार किया, उसका आकलन देखिए। इनकी मानसिकता को कुचलने की जरूरत है। आदिवासी दलित पिछड़े को एकजुट होकर के इन भारतीय जनता पार्टी का ये जो मानसिकता है, ऐसे नेताओं का मानसिकता, ऐसे लोगों को कुचलने की आवश्यकता है। आप किसी का घर में जिस तरह से किसी को कत्ल कर दीजिएगा, अब ये सब बात कर रहे हैं क्या? ये सोच, आप इतना भगवान के बारे में आप कहते हैं, मानवता की बात कहते हैं, इनके प्रधानमंत्री बड़े बड़े मंच पर बड़े बड़े आदिवासी के हितैषी की बात करते हैं, और इनके नेताओं में इस तरह की भावना, इस तरह की भावना, ये आदिवासियों को और पिछड़े दलित को अब समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत, और समझ करके एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी को कुचल देने का जरूरत है। बाबूलाल मरांडी जी खामोशी रहते हैं। अब हमको लगता है कि उनको आप लोग पूछिएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि हाल के दिनों में अध्यक्ष बने हैं। अभी उस पर किसी तरह का ही करना, चूँकि वो भी एक आदिवासी है, उनको खुद भाई खुद सोचना चाहिए और आपका अपना चुप्पी उसको तोड़ना चाहिए। अर्जुन मुंडा को भी सोचना चाहिए, बड़े नेता है, बिल्कुल सोचना चाहिए। जितने भी आदिवासी, ना केवल अर्जुन मुंडा है, क्या संसद है, कई एक लोग आपके राज्यसभा के लोग हैं, और भी कई एक नेता लोग हैं, उनको भी इसमें अपना चुप्पी तोड़ना चाहिए, अपना बात कहना चाहिए। और जिस तरह की बात है, इतना आदिवासी के बारे पूरा देश कहता है, पूरा आपका सारे हर मंच पर प्रधानमंत्री के याद है। ऐसे में तो प्रधानमंत्री को 1 मिनट भी, प्रधानमंत्री को भी नहीं रहना चाहिए, प्रधानमंत्री भी नहीं रहना चाहिए। इसी से साफ झलकता है। इसलिए यही एक समय है कि आदिवासियों को एकजुट होकर के
इसका जवाब देने के लिए आने वाला दिन में तैयार रहना है। देखिए, बहुत दुखद घटना है। देश में प्रधानमंत्री जहां आदिवासियों को हितैषी बनती है और वही भाजपा शासित देश मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ फेस में पेशाब किया जाता है। ये बहुत शर्म की बात है। और खासकर झारखंड में एक तरफ बाबूलाल मरांडी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन बाबूलाल मरांडी इस मामले पर अभी तक एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। और साथ ही साथ अर्जुन मुंडा, आशा लकड़ा, समीर उरांव, आज ये लोग को शर्म आना चाहिए। पता नहीं किस कोने में जाके छुप गए हैं। जो आदिवासियों के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है उस मामले पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। आगामी आने वाला चुनाव में 2024 का चुनाव और 2024 में विधानसभा का चुनाव होगा, उसमें आदिवासी भाजपा के मुंह में मुतने का काम करेगा जब चुनाव के बाद वोट मांगने के लिए आएगा। तो आने वाला समय में जब चुनाव का माहौल आएगा, जब वोट मांगने आएगा भाजपा के नेता लोग, बाबूलाल मरांडी, समीर उरांव, आशा लकड़ा, अर्जुन मुंडा, उस समय आदिवासी उनके मुंह पे मुत के वोट नहीं देने का काम करेंगे। आज पूरे देश विदेश में ये माहौल चला गया कि आदिवासियों के साथ अत्याचार हुआ है और आज देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। ये बहुत शर्म की बात है। एक तरफ आदिवासियों का हितैषी बनता है भाजपा और दूसरी ओर इतने क्रूरता के साथ अपराध किया जाता है। जिस आदिवासियों के वोट से अर्जुन मुंडा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे, आज वही आदिवासियों के भाजपा आज वही आदिवासियों के मुंह में मूतने का काम किया। लेकिन ये बाबूलाल मरांडी, बहुत शर्म की बात है, पता नहीं किस कोने में जाके छुपी हुई है, आदिवासियों को बात करता है और आज इस मामले पर एक चुप्पी नहीं तोड़ रही है। देखिए, ये पैर धोने से या माफी मांगने से नहीं चलेगा। ये क्योंकि सब उच्च जाति का या कहेंगे भाजपा पंडितों और ब्राह्मण का सरकार है और ये पूरे देश में चलता है। ये तो पकड़ा गया तो माफी और माने क्षमा मांगने लगा है, अगर नहीं पकड़ा तो निकल जाता। तो ये प्रत्येक माने पूरे देश में ये चीज होता है और हम चाहेंगे इस तरह का भाजपा सरकार, देश में तानाशाही है, इसका देश चलाना मुश्किल है। उनको हम लोग वोट नहीं दे करके पेशाब करेंगे। पेशाब वोट नहीं देना है हम लोग का समाचार रहेगा, उनके ऊपर पेशाब रहेगा। यही माने हम लोग करेंगे। 24 में उनको दिखाने का काम करेंगे। आदिवासी, उनको आदिवासी का जितना सीट झारखंड में कम से कम नहीं मिलेगा, उनका हम लोग सामाजिक बहिष्कार करेंगे। जिस तरह आज समाज का भाजपा का नेता आदिवासी का पर पेशाब किया है, उसी तरह उसको हम लोग सामाजिक तिरस्कार करेंगे और जहाँ जितना तक हो सकेगा उनको, अगर हो सके तो गांव भी घुसने नहीं देंगे उनको। जिस तरीके से अभी मध्य प्रदेश का आया हुआ है, एक गरीब आदिवासी व्यक्ति पे जिस तरीके से भाजपा के युवा नेता प्रवेश शुक्ला जो है नाम उनका हुआ, उन्होंने पेशाब करते हुए एक वीडियो वायरल हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत शर्मनाक बात है, एक मानवता के ऊपर शर्मनाक बात है। तो भाजपा नेता को डर नहीं है किसी भी चीज़ का, वो अपने बल का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो इस बार 2024 में हम जितने झारखंड के हैं या और भी अलग राज्य जो भी हैं, वो उनको इस बार चुनाव के माध्यम से हम लोग उनको जवाब